वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ये देखा था। अभी केवल मैं शॉर्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहूँगा, इतना बड़ा नाम नहीं लूँगा। तो हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये देखा था। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल की एक सीरीज बनाई जाती है एक डेफिनेट ऑर्डर में, चाहे इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग। तो उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो ये वही है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ अपने एप्लीकेशंस होते हैं कि क्या क्या हम उससे पता कर सकते हैं। तो ये 4 एप्लीकेशंस हैं इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, या कौन सा वीक है, ये हम इससे पता कर सकते हैं। देखो, जब रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। ऐसा होता है। सपोज इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ। अब देखो, इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ पर इसके रिडक्शन करने में उसने हेल्प की, एजेंट बना, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? रिड्यूसिंग एजेंट। और देखो, इसका तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, पर इसके ऑक्सीडेशन होने में उसने हेल्प की, एजेंट बना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम कहते हैं। ओके। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करना। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। और जो ये सीरीज है ना, ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल की है, मतलब उनकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी किसकी है? फ्लोरीन की है। तो इसका मतलब वो क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग है सीरीज में। देखो, और सबसे वीक कौन है? नीचे लिथियम है। ये आ रहा है समझ में आपके? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, ये समझ में आ गया होगा आपके। तो फ्लोरीन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। तो ये F नेगेटिव में चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। और अब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया है तो ये ज़्यादा आसानी से देता नहीं है। तो इसका मतलब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? ये समझ में आया? बस यही है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरा एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ तो पता ही कर सकते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला हमारा क्या है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है, और एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो जो ये वैल्यू होगी ये बड़ी होगी ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका ज़्यादा होगा ना, और इसका क्या होगा? कम होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब देखो, ई सेल क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी। जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी तभी होगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। ये इंक्रीजिंग सीरीज है ना ऐसे में। तो जो नीचे होगा वो यहाँ होगा, और जो यहाँ ऊपर होगा वो यहाँ होगा, जो इससे ऊपर होगा। ये आ रही है समझ में बात? तो ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ई सेल हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होना चाहिए। ओके। थर्ड है प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। मतलब कौन सी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो अभी यहाँ पे भी बता दिया है, सेल तभी काम करेगा जब क्या आएगा? पॉजिटिव में वैल्यूज़ आएंगी। एक तो ये समझ में आ गया होगा आपके। पर जैसे रिडॉक्स रिएक्शन होती है, देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ। Cu2 पॉजिटिव, मतलब CuSO4 रहा होगा, प्लस 2Ag इज इक्वल टू, Ag सॉलिड में है,
2Ag पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड में चेंज, ये रिएक्शन होगी कि ये रिएक्शन होगी 2Ag पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड में, तो ये हो गया आपका Cu2 पॉजिटिव प्लस Ag 2Ag। तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली होगी कि ये वाली होगी, कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन होगी? देखो, अब देखो इसमें क्या है, जैसे ये देखो, अगर ये रिएक्शन होनी है तो Cu को इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे, इसका मतलब उसका ऑक्सीडाइज मतलब वो ऑक्सीडाइज होगा, और अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, इससे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। इसका मतलब इसका जो ये Cu है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होना चाहिए इससे। तो देखो Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag से कम है कि नहीं है, अब कम होगा तो रिएक्शन होगी और कम नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो Cu का कहाँ है, ये है, और Ag कहाँ है, ये है, तो Ag का कितना है, ज़्यादा है 80.80 है, और Cu का कितना है 0.34 है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है बजाय कि किसके, Ag के, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी, पर ये नहीं होगी क्योंकि Ag का रिडक्शन पोटेंशियल किससे, Cu से ज़्यादा है, Cu से ज़्यादा है मतलब Ag उससे स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रॉन लेने में ना कि देने में, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो कुछ रिएक्शंस मैं दे रहा हूँ, वो आपको बतानी है होगी या नहीं होगी। ओके, तो जैसे फर्स्ट रिएक्शन है आपकी Fe प्लस Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू Fe2 पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड में चेंज। दूसरी है Pb प्लस Zn2 पॉजिटिव, ये हो गया Pb2 पॉजिटिव प्लस Zn सॉलिड में। थर्ड है Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव, और ये तो आपको बतानी है कि कौन सी रिएक्शन कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट है टू प्रिडिक्ट वेदर मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट। तो देखो जब भी हम एसिड में कुछ मेटल्स या ज़्यादातर एक्टिव मेटल्स होते हैं जो एस ब्लॉक के होते हैं उनको डालते हैं एसिड में, तो हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में बाहर आती है, एस्केप होती है, निकल जाती है। तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये प्रिडिक्ट हो जाता है कि कौन सा मेटल रिएक्ट करने पे एसिड से हाइड्रोजन बबल्स के रूप में बाहर आएगी। तो देखो ऐसा कब होगा, देखो हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो क्या करेगा, बाहर आएगा हाइड्रोजन या हाफ H2 कर लेते हैं, ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रॉन उसको कब मिलेगा, या जैसे HCl है, H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो Cl को उसने इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो जो भी नया एलिमेंट होगा जो Cl के साथ रिएक्ट करेगा, जो Cl के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, तो उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना हाइड्रोजन के लिए, ये रिएक्शन के लिए क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जो भी ये हाइड्रोजन किधर था, ये है ना, तो इससे नीचे जो ये सारे एलिमेंट्स हैं इनको हम एसिड में डालेंगे तो हाइड्रोजन क्या होगी, इवॉल्व होगी। ठीक, तो आई होप सब समझ में आएगा, तो ठीक है, थैंक यू।